स्वागत है आपका बल्क 2024 के डे 20 में। और आज मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि पुश डे है, क्योंकि मेरे लोअर बैक और मेरे लेग्स की बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है मुझे। इंजरी नहीं है बट फटीग, क्योंकि मेरा एक थोड़ा गलत हो गया था वर्कआउट रूटीन। मैंने एक एक्स्ट्रा डे डेडलिफ्ट का लगा लिया था, तो उसके कारण थोड़ा मिसअप हो गया और लेग डे और डेडलिफ्ट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया था। क्योंकि मेरा वर्कआउट रूटीन जो भी है तो उसमें मैं 7 डेज़ ट्रेन कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने ऐसे किया है कि मैं एक आर्म्स डे एक्स्ट्रा थ्रो इन कर देता हूँ, ताकि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट डे के बीच में एक दिन आर्म्स का मिल जाए, तो उस दिन काइंड ऑफ रेस्ट हो जाता है मेरे लोअर बैक का, लोअर बॉडी का, सब कुछ का। तो ऐसे होता है पुश डे, उसके बाद डेडलिफ्ट्स, फिर आर्म्स और फिर स्क्वाट्स। तो ये जो आर्म्स डे आता है इसके कारण बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि आर्म्स डे ईजी और सिंपल होता है। तो ऐसे चल रहा था, बट फिर एक दिन एक्स्ट्रा मैंने डेडलिफ्ट मारा, आर्म्स, फिर स्क्वाट्स, और फिर उसके बाद वापस से डेडलिफ्ट मार लिया। तो फिर थोड़ा साइकिल उसके कारण से गड़बड़ हुआ था। बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अब पुश आ गया वापस से, तो पुश, फिर कल डेडलिफ्ट मारूंगा, थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर उसके बाद मैं आर्म्स लगा लूँगा, तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई ट्रेन 7 डेज़ अ वीक। 4 दिन का ये स्प्लिट होता है मेरा। पुश, डेडलिफ्ट के साथ में बैक, फिर आर्म्स लगाता हूँ, और फिर स्क्वाट्स लेग डेज पे, तो 4 दिन। और फिर उसके बाद वापस से रिपीट, पुश, आर्म्स, डेडलिफ्ट्स, पुश, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, पुश, डेडलिफ्ट्स, आर्म्स, स्क्वाट्स, और फिर रिपीट। सो ऐसे करते करते, वैसे तो काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ मैं, बट डॉक्यूमेंट करते हुए इसको टोटल 20 डेज़ हो गए हैं। और आज मैं आपको डे 20 दिखाता हूँ, पुश। तो आज का पुश डे एज ऑलवेज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस से। और आज का भी जो मेन एम रहेगा वो रहेगा टॉप सेट 38 kgs का लेना। दोनों सेट पे 5-5 रेप्स निकालने हैं मुझे। लास्ट सेशन में 6 रेप्स निकल गए थे पहले सेट में, बट दूसरा सेट मैंने 36 से लिया था। तो आज एम करूँगा पहले सेट में 5 रेप्स और दूसरे सेट में भी 5 रेप्स। अभी लास्ट वार्म अप सेट ले रहा हूँ 34 kgs से। इसके बाद सीधा टॉप सेट पे मूव ऑन करेंगे। ओनली 2 रेप्स। वन मोर। टॉप सेट लेते हैं इसके बाद 38 kgs। इजी। वन मोर। नॉट द बेस्ट फॉर्म बट वी गॉट इट। और रेंज ऑफ मोशन चेक करता हूँ अब मैं। बेटर आ रहा है, मतलब लास्ट वीक तक 4 रेप्स के बाद ही 5th बहुत मुश्किल से होता था, बट स्पीड इम्प्रूव हो गया है। तो मैं फॉर्म चेक करता हूँ और फिर दूसरा सेट प्लान करते हैं। तो लास्ट वाले सेट में फॉर्म ठीक था, नॉट बैड, मतलब मेरे एल्बोज परपेंडिकुलर से नीचे चले जा रहे थे, एंड दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर। तो अब सेकंड सेट भी लेते हैं 38 kg से। पहली बार दूसरा सेट ले रहा हूँ 38 kg से। सो लेट्स सी कितने रेप्स आते हैं। विल ट्राई फॉर 5 और मोर, जितने आ जाएं। सो लेट्स गो। वन मोर।
4 reps. नेक्स्ट टाइम पक्का आ जाएगा दोनों सेट्स में 5 reps. Until then तीसरा सेट में 34 kg से निकालता हूँ. तीसरा सेट 8 से 10 reps और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ. नेक्स्ट अप शोल्डर प्रेस ले रहा हूँ. पहली बार 30 kg के डंबल्स के साथ अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ. लास्ट सेशन में 28 kg के 2 सेट्स निकल गए थे. तो आज पहला सेट 30 से लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. आ जाएगा. We got this. 1, 2, 3, 4. मज़ा आ गया. 6 reps तो नहीं निकले ऑफ कोर्स, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेंगे. नेक्स्ट सेशन ट्राई करेंगे 34-6. अगला सेट ऑफ कोर्स वेट कम करके लेते हैं. अब 26 से लेता हूँ. शोल्डर बहुत फटीग लग रहा है, स्पेशली इंक्लाइन पे भी, क्योंकि मैंने 38 से दोनों सेट ट्राई कर लिए. तो शोल्डर प्रेस नेक्स्ट सेट 26, 6 reps मिनिमम ट्राई करते हैं. 26 kg मिनिमम 6 reps आराम से. लेट्स गो. इजी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बहुत मुश्किल से आया 8. नेक्स्ट अप वी आर गोइंग विथ स्मिथ मशीन प्रेस. तो अभी हमारे 5 सेट्स हुए टोटल और 5 सेट्स में मुझे ऐसा लग रहा है हालत ख़राब हो गई है. तो मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग एक ही मसल ग्रुप के एक ही दिन में 15-15, 18-18 सेट्स 5-5, 6 एक्सरसाइजेस कैसे लगा लेते हैं. मुझसे 3 ही सेट लगते हैं, 3 ही एक्सरसाइज लगते हैं जैसे चेस्ट के फॉर एग्जांपल, और मैक्सिमम 9 सेट्स दैट सेट. तो मुझे तो लगता है अगर आप सही इंटेंसिटी से ट्रेन करो तो 2-3 एक्सरसाइजेस पर डे काफ़ी हैं. 2 से 3 सेट पर एक्सरसाइज पे. और अगर आप हफ्ते में ट्रेन करो सो दैट इज़ इनफ. सही इंटेंसिटी से अगर आप ट्रेन करो तो, एंड दैट्स व्हाट आई डू. और अच्छा चल रहा है प्रोग्रेस. तो टोटल 3+2 5 सेट हो चुके हैं. 3 इंक्लाइन डंबल प्रेस, 2 शोल्डर प्रेस. उसके बाद 3 इसका लगाएंगे 8 सेट्स, 3 फ्लाई 11, और फिर लैटरल रेजेस के 4-5 सेट लगा लेंगे. दैट विल बी द वर्कआउट. तो अब इस एक्सरसाइज पे ज़्यादा वेट नहीं पुश करना, बट मेनली कंट्रोल्ड रेप्स लगाने हैं. One, 2, 9, 10. एक और आ जाएगा. 10.5. इसके 2 और सेट, फिर चेस्ट फ्लाइज लगाते हैं. नेक्स्ट अप केबल लैटरल रेजेस, बोथ हैंड्स एट अ टाइम. तो इसके हम लगाएंगे टोटल 5 सेट, और बीच में केबल फ्लाइज भी लगाऊंगा मैं. बस यही 2 एक्सरसाइजेस बचे हैं. 10+ रेप्स ऑफ कोर्स. स्लोली. 9, 10. ड्रॉप सेट भी लगाएंगे पार्शल्स के साथ. 11,
पार्शियल्स, ड्रॉप सेट। ऐसे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे आप बिल्कुल दिल फेलियर ट्रेन कर सकते हो। RP 9, 10, 11 ज़्यादा ही लाइट हो गया। 4 अब फील हो रहा है। 5, 6 पार्शियल्स। अब मूव भी नहीं हो रहा है। तो टोटल 5 सेट इसके लगाऊंगा, फिर एक सेट मैं बचा लूँगा क्योंकि चेस्ट फ्लाई लगाने के बाद ना लास्ट में एक ये लगाऊंगा ताकि सुपर सेट टाइप हो जाए, तो शोल्डर्स और चेस्ट दोनों में पंप रहे पोजिंग के टाइम में। अब लास्ट है, सुपर सेट लगाने वाले हैं, चेस्ट फ्लाई और फिर केबल लैटरल रेजेस का, तो बहुत तगड़ा पंप आने वाला है और फिर पोजिंग करेंगे। दोनों के ड्रॉप सेट्स लेंगे और पार्शियल्स भी बिल्कुल दिल फेलियर। बीच बीच में एक पार्शियल लगाऊंगा मैं, जैसे पार्शियल फिर पूरा 3, 7, right, पार्शियल्स। केबल लैटरल रेजेस दिल फेलियर। पार्शियल्स। ड्रॉप सेट। जब तक मूव होना रुक नहीं जाए तब तक लगाते रहेंगे। पार्शियल। पोजिंग टाइम। माइक हटा रहा हूँ। पोजिंग के टाइम मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा सांस रोक के पोजिंग करना पड़ता है। बट एनीवेज पोजिंग में मैंने एक नई चीज़ फिगर आउट किया आज कि सिनेमैटिक मोड में ना थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं कट्स को। आईफोन से शूट करता हूँ मैं, तो अब से मैं नॉर्मल मोड में ही शूट करूँगा 4K में। 4K में और बेटर आता है, फ़ोन में उतना डिफरेंस पता नहीं चलता है, और एडिटिंग के टाइम एनीवेज 1080p में ही कर देता हूँ उसको। बट शूट करेंगे 4K में, एक्सपोजर -1.7, और फिर ज़्यादा अच्छे कट्स और डेफिनेशन दिखता है क्योंकि सिनेमैटिक मोड ब्लर कर दे रहा था। ये बात मुझे आज पता चली है। सो ऑफकोर्स वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। कभी ऐसा नहीं होता कि हम सब कुछ सीख लेते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, जैसे पोजिंग में क्या सेटिंग्स होने चाहिए कैमरा के, वो मुझे आज जाके पता चला। सो दैट वाज अबाउट इट। अब बहुत अच्छा आया था आज, आई रियली लाइक्ड इट। अब कल हम लगाएंगे डेडलिफ्ट्स, ठीक है, वापस से डेडलिफ्ट डे आ गया हमारा। कल डेडलिफ्ट्स लगाएंगे
और कल हम लगाएंगे एक हैवी सेट, ठीक है। तो हैवी सेट लेंगे प्रॉबेबली 190 फॉर 3, 2 या 3। लास्ट टाइम 185 फॉर 3 लिया था हैवी एक टॉप सेट, तो 190 फॉर 3 एक टॉप सेट लेंगे हैवी, और फिर उसके बाद 175 फॉर 3 के 2-3 सेट्स ले सकते हैं। सो दैट विल बी द प्लान फॉर टुमारो, डे 21। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल डे 21 में, और हम लगाएंगे डेडलिफ्ट। सो सी यू टुमारो।